हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। कि यहाँ पे जो टेल वर्ड है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए दिया गया है। तो देखो हेडिंग है पोएम की हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, उनको किस प्रकार से पहचाने। तो ये जो पोएम है वो बहुत ही ह्यूमरस वे में लिखी गई है। ह्यूमरस तरीके इसमें बताए गए हैं कि किस प्रकार से हमें जंगली जानवरों को पहचानना है। देखो, दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो दिस ह्यूमरस पोएम, ये जो ह्यूमरस यानी हास्यास्पद जो पोएम है वो सजेस्ट करती है, हमें सुझाव देती है, हमें बताती है सम डेंजरस वे मतलब खतरनाक तरीके टू आइडेंटिफाई यानी पहचानने के, और टेल, ये जो टेल वर्ड है वो आइडेंटिफाई के लिए आया है। और किसको आइडेंटिफाई करने के लिए? वाइल्ड एनिमल्स। कि जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो जंगली जानवर हैं, उनको पहचानने के लिए खतरनाक तरीके हैं वो ये जो ह्यूमरस पोएम है हमें सजेस्ट करती है। तो किस प्रकार से देखो डेंजरस वे है वो हमें सजेस्ट करती है। रीड इट अलाउड, इसको तेजी से पढ़ो, जोर से पढ़ो। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिद्म, एक रेगुलर रिद्म के साथ, एक नियमित लय के साथ में इस पोएम को आप जोर से पढ़िए। तो आपको इसमें जो डेंजरस वे बताए हैं वो समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार से खतरनाक तरीके हैं वो जंगली जानवरों को पहचानने के बताए गए हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. देखो, इफ एवर की यदि कभी, यू शुड गो आप जाएं, कहाँ पे? बाई चांस, संयोगवश, मतलब बाई चांस आप संयोग से यदि आप जाएं कहाँ पे? टू जंगल इन द ईस्ट, कि ईस्ट के जंगलों में यानी पूर्व के जंगलों में अगर बाई चांस आपका कभी जाना हो, अगर आप वहाँ पे जाएं। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एंड इफ और यदि देयर शुड टू यू एडवांस आपकी तरफ कोई आगे बढ़े, आगे कौन बढ़े? अ लार्ज एंड टानी बिस्ट, कि एक लार्ज, एक बड़ा, और टानी मतलब होता है यहाँ पे जो ब्राउनिश येलो जो कलर होता है, मतलब जो भूरा पीला जो कलर होता है। बिस्ट का यहाँ पे कलर बताया है, मतलब जंगली जानवर का। बिस्ट मीन्स होता है एक जंगली जानवर, जो जंगल में रहने वाला जो क्रिएचर होता है उसके लिए बिस्ट वर्ड आता है। तो अगर आप पूरब के जंगलों की तरफ बाई चांस आपका कभी जाना हो और वहाँ पे आप एक लार्ज, एक बड़े से और भूरे पीले एक जंगली जानवर को अपनी तरफ एडवांस यानी आगे बढ़ते हुए अगर आप देखो, मतलब आपकी तरफ कोई भूरे पीले रंग का जानवर अगर आपकी तरफ आगे बढ़े। इफ़ ही रोर्स एट यू, कि इफ़ ही रोर्स यदि वो रोर करे यानी दहाड़े, एट यू आप पे, तुम पे, जो भी जाए वहाँ पे जंगल में, तो अगर आपके ऊपर वो रोर करे, वो आप पे दहाड़े, कैसे? एज यू आर डाइंग, जैसे कि आप डाइन मतलब मरने ही वाले हो, कि मर जाओगे आप उसकी दहाड़ सुन करके। तो यू विल नो, आपको जान लेना चाहिए वो कौन है। इट इज़ द एशियन लायन, कि वो एक एशियन लायन है, एक एशियाई शेर है, वो आपको जान लेना चाहिए। मतलब जब वो दहाड़े, जब वो हमें मारने वाला हो, उस समय हम उसको पहचाने कि वो एशियाई शेर हैं। तो कितना डेंजरस तरीका भी इसमें बताया है कि जब वो हम पे दहाड़ के हमारी तरफ आगे बढ़ेगा, मार देगा, तो क्या हम पहचानेंगे उसको। तो इस प्रकार से डेंजरस तरीके ह्यूमरस वे में इस पोएम को लिखा हुआ है। तो ये तरीका तो हमें बताया है जो एशियन लायन है उसको पहचानने का। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके ये और भी जानवरों को पहचानने के तरीके हमें सजेस्ट करेगा। नेक्स्ट देखो, देखते हैं। ओ इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसेंड। और इफ़ यदि कभी, सम टाइम मतलब कभी किसी समय, वेन रोमिंग राउंड, कि जब आप रोमिंग कर रहे हो मतलब इधर उधर आप घूम रहे हो, एंड नोबल वाइल्ड बीस्ट, कि एक जो नोबल, एक शाही जो जंगली जानवर है वो ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करेगा, आपका अभिवादन करेगा। अभिवादन तो क्या, वो मारने के लिए स्वागत करेगा। तो इसमें बताया कि यदि किसी समय जब आप इधर उधर घूम रहे हो तो एक शाही जो जंगली जानवर है वो आपका स्वागत करे, आपका अभिवादन करे, और वो दिखने में कैसा हो? विद ब्लैक स्ट्रिप्स, उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स हो, काली धारियाँ हो, ऑन ए येलो ग्राउंड, उसके येलो ग्राउंड पे, मतलब उसके पीले रंग का जो ग्राउंड है, मतलब उसका जो शरीर है, पीले रंग का जो शरीर है, उस पर जब ब्लैक धारियाँ हो, काली काली धारियाँ हो। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, वो केवल ये नोटिस करें, आप केवल ये ध्यान करें कि इफ़ ही ईट्स यू, कि वो आपको खाने ही वाला हो। मतलब आप ये ध्यान रखिए कि वो आपको कहीं खा न जाए, आपको खाने वाला हो, और उसका कलर येलो हो और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स हो, उस पर काली धारियाँ हो,
आपको ये नोटिस करना है। तो दिस सिंपल रूल, ये जो सिंपल सा रूल है, ये जो साधारण सा जो नियम है, वो आपकी हेल्प करेगा लर्न, ये जानने में हेल्प करेगा कि द बंगाल टाइगर टू डिसेंड। तो ये जो डिसेंड मतलब पहचानने में, तो इस बंगाल टाइगर को पहचानने में, जानने में ये जो सिंपल सा रूल है वो आपकी हेल्प करेगा। तो देखो ये जो सिंपल सा रूल बताया वो कितना खतरनाक बताया कि पहले आप ऐसे ही घूम रहे हो, वो आपके सामने आएगा, फिर उसका आप कलर चेक करोगे और वो आपको खाने ही वाला होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बंगाल टाइगर है, तो उससे बचेंगे कैसे। तो इस प्रकार से ह्यूमरस जो तरीके हैं, डेंजरस तरीके हैं, वो यहाँ पे जानवरों को पहचानने के बताए हैं। तो एशियाई लायन का हमें बता दिया, टाइगर के बारे में, बंगाल टाइगर के बारे में बता दिया। अब देखो लेपर्ड के बारे में बताएगा कि इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to rub with pain, he'll only lap and lap again. कि if strolling forth, स्ट्रोलिंग मतलब ऐसे ही चहलकदमी करना, घूमना, बढ़ना, फोर्थ यानी आगे होता है। तो ऐसे ही मतलब इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ की यदि आगे बढ़ते हुए, आगे चहलकदमी करते हुए एक बिस्ट को, एक जंगली जानवर को, एक क्रिएचर को यू व्यू आप अगर देखें, तो इसी प्रकार से मतलब चहलकदमी करते हुए जब आप एक क्रिएचर को देखें, एक जंगली जानवर को देखें, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड। हुज हाइड, हाइड यहाँ पे छुपने के लिए देखो नहीं आया, हाइड का मतलब होता है खाल या उसकी जो चर्म है, ऊपर की जो चमड़ी है। तो हुज हाइड, जिसकी जो खाल है, विद स्पॉट्स जिसपे स्पॉट बने हुए हो, धब्बे बने हुए हो, इज पेपर्ड यानी ढके हुए। तो देखो यदि कभी चहलकदमी करते हुए आपको एक जानवर, जंगली जानवर दिखाई दे जाए जिसकी हाइट पे, जिसकी खाल है वो धब्बों से ढकी हुई हो, पेपर्ड होता है ढकी हुई हो ना, तो एक ऐसे ही धब्बों से ढकी हुई खाल वाला अगर एक जानवर आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे जाए, एज सून एज, और जैसे ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, वो आप पे लेफ्ट मतलब उछले, आप पे छलांग मारे। तो देखो कितनी खतरनाक चीज़ें बताई हैं कि जैसे वो आप पे छलांग मार दे, छलांग लगा दे, तो यू विल नो, आपको जान लेना चाहिए कि वो कौन है। इट इज़ द लेपर्ड, कि वो एक लेपर्ड है, एक तेंदुआ है, आपको जान लेना चाहिए। मतलब यहाँ तक जब हम पे ये करेगा, अटैक करेगा, तब हमें ये जानना चाहिए कि वो लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोयर, कि इट विल डू नो गुड, इसमें कुछ भी गुड नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। टू रोयर विद पैन, कि हम पैन से, हम दर्द से, हम अगर चीखे, चिल्लाए, रोए, तो इसमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो क्या करेगा, वो केवल बार बार लैप करेगा, वो केवल बार बार उछलेगा, छलांग लगाएगा। मतलब जब तक हम मर नहीं जाएं हमें वो छोड़ेगा नहीं, हम पे अटैक करेगा, हमें मार डालेगा। तो उस टाइम रोक करके हम जो दर्द से चिल्लाएं, चीखे, उसमें कुछ भी, उसमें गुड नहीं होगा, उसमें कोई भी लाभ नहीं होगा। तब हमें जान लेना चाहिए कि वो क्या है, एक लेपर्ड है। नेक्स्ट देखो, if when you are walking round your art you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts I guess he will give you just one more courage. तो देखो भालू को, बियर को पहचानने का क्या तरीका इसमें बताया है कि इफ़ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर आर्ट, कि इफ़ वैन यदि जब, यू आर वॉकिंग आप वॉकिंग कर रहे हो, आप घूम रहे हो, चहलकदमी कर रहे हो, कहाँ, राउंड योर आर्ट, यार्ड होता है आंगन, कि अपने आंगन के चारों तरफ, अपने आंगन के आसपास जब आप वॉकिंग कर रहे हो, आप घूम रहे हो, तो यू मीट ए क्रिएचर देयर, आपको वहाँ पे एक क्रिएचर मिलता है, एक प्राणी मिल जाता है, एक वही बिस्ट मिल जाता है, जानवर मिल जाता है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको बहुत ही हार्डली मतलब टाइटली, बहुत ही जोर से आपको गले लगाता है, आपको हक करता है। तो बी श्योर, आप श्योर हो जाएं, आप इसमें आश्वस्त हो जाएं कि इट इज ए बियर, वो क्या है, एक बियर है, एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और यदि आपको कोई डाउट हो, आपको कोई संदेह हो, इसमें यदि आपको कोई डाउट बाकी रह गया हो, तो आई गेस, मैं गेस करता हूँ, मैं अनुमान लगाता हूँ, मैं ये मेरा ये अनुमान होता है वहाँ पे कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेज, कि ही विल गिव यू, वो आपको देगा, क्या देगा, जस्ट वन मोर, कि एक बार फिर से, वन मोर मतलब एक बार फिर से वो आपको करेज देगा। करेज मतलब प्यार से सहलाएगा, आपको स्पर्श करेगा, टच करेगा। तो ये मेरा गेस है, अनुमान है कि वो एक बार फिर आपको प्यार से वो स्पर्श करेगा, आपको प्यार से वो टच करेगा, और उसके बाद ही वो आप पे अटैक करेगा। तो ये बियर को पहचानने का डेंजरस वे है कि वो बाहर आप घूमोगे तो आपको एक क्रिएचर दिखेगा, आप उसको देखो, वो आपको हग करेगा,
फिर वो आपको प्यार से स्पर्श करेगा और उसके बाद में आपको वो मारेगा। मतलब इतना काम कर ले, हमें हग कर ले, हमें पकड़ ले, हमें टच करे, तो आपको पहचान लेना चाहिए कि वो क्या है, बियर है। तो यहाँ तक अब हम उस क्रिएचर को, उस बिस्ट को सहन करें, मतलब जब हम मरने वाले हों एक तरीके से, तब तक हम उसको पहचानते ही रहे कि ये कौन सा जानवर है। तो इस प्रकार से डेंजरस वे है वो हमें यहाँ पे बताए गए हैं, सजेस्ट किए गए हैं। अभी 2 स्टेंजा और है हमें जानवरों को पहचानने के, देखते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश beast of prey, a novice might known plus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो यहाँ पे देखो 2 जानवरों को पहचानने के तरीके बताए हैं, एक तो हाइना का और एक क्रोकोडाइल के बारे में। तो देखो बताया है कि दो, यद्यपि टू डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना, पहचानना, बीस्ट मतलब जो जानवर हैं उनको पहचानने, उनके अंतर करने में, ऑफ प्रे यानी शिकार करने वाले जो जानवर होते हैं, ऑफ प्रे होता है शिकार करना। नोविस होता है एक जो नौसिखिया होता है, जिसने हाल ही में कोई काम सीखा हो या सीखने की कोशिश कर रहा हो, तो उसको नोविस बोलते हैं, नौसिखिया। माइट नॉन प्लस, तो नॉन प्लस मतलब पजल्ड आदमी, जो उलझन में हो, असमंजस की स्थिति में हो, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो। तो इसमें बताया है कि जो एक नौसिखिया होता है, जो नोविस जो होता है, तो उसके बारे में बताया है कि दो, यानी यद्यपि एक जो नौसिखिया होता है वो शिकारी जानवर को, शिकार करने वाले बिस्ट को, जानवर को पहचानने में, उनमें अंतर करने में वो नॉन प्लस हो सकता है, उसमें वो उलझन में हो सकता है, पजल्ड हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। तो इसमें बताया कि जो हाइना होता है, मतलब जो लकड़बग्गा होता है, उस लकड़बग्गे से क्रोकोडाइल को पहचानने में मतलब इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि एक क्रोकोडाइल को और एक हाइना को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये देखो अंतर यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे कि एक क्रोकोडाइल और एक जो हाइना होता है उसमें क्या अंतर होता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, कि आप एक हाइना से, एक लकड़बग्गे से, एक आप क्रोकोडाइल को इस प्रकार से पहचान सकते हो। तो किस प्रकार से पहचान सकते हैं, देखो, हाइनाज कम विद मेरी स्माइल, कि जो हाइना होता है, जो लकड़बग्गा होता है, वो वो आता है कैसे, मेरी स्माइल्स, मेरी मतलब एकदम खुशी के साथ, एकदम आनंदित होकर के, स्माइल करता हुआ, मुस्कुराते हुए वो हाइना है वो आता है। बट लेकिन इफ़ दे वीप, यदि वो रो रहे हो, मतलब खुशी के साथ स्माइल से अगर वो आए तो वो है हाइना, लेकिन यदि वो वीप कर रहा हो, वो रो रहा हो, तो वो क्या है, दे आर क्रोकोडाइल्स। तो वो क्या है, क्रोकोडाइल होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, यदि वो रो रहे हैं। जैसे एक कहा था ना, मगरमच्छ के आंसू बहाना, तो इस ऐसे ही इसने बता दिया कि जो एकदम खुशी के साथ स्माइल करता हुआ आएगा वो तो क्या होगा, हाइना। लेकिन अगर वो रो रहा हो, यदि वो वीप कर रहा हो, तो देन वो कौन होगा, क्रोकोडाइल होगा। तो इस प्रकार से ये जो एकदम फालतू के हंसी मजाक वाले एकदम डेंजरस तरीके भी हैं जानवरों को पहचानने का, जंगली जानवरों को पहचानने का। ये लास्ट स्टेज है अपना। यहाँ पे एक कैमेलियन को पहचानने का तरीका बताया है लिजार्ड के साथ कंपेयर करते हुए। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. तो इसमें कैमेलियन के बारे में बताया, कैमेलियन यानी गिरगिट। ये देखो, गिरगिट जो पेड़ पे छिप के बैठता है, छिप के सब कुछ देखता रहता है, उसको गिरगिट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैमेलियन। कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, कि जो ट्रू कैमेलियन होता है, मतलब जो वास्तविक जो गिरगिट होता है, वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, किसके जैसा, लिजार्ड की तरह, छिपकली की तरह। छिपकली की तरह ही एक जो वास्तविक कैमेलियन होता है, गिरगिट होता है, वो एक छोटा जीव होता है। ही हैजेंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके ईयर्स नहीं होते हैं, उसके कान नहीं होते हैं। एंड नोट ए सिंगल विंग, और उसके एक भी पंख नहीं होता है, विंग नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, तो देखो क्या बताया कि इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि ट्री के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब हमें यदि पेड़ पर कुछ दिखाई नहीं दे, यदि पेड़ पे कुछ भी नहीं है, तो इट इज़ द कैमेलियन यू सी। तो इट इज़ द कैमेलियन, कि वो एक कैमेलियन होता है, वो एक गिरगिट होता है, यू सी, जो आप वहाँ पे देखते हैं। मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो और हमें फील हो रहा हो कि वहाँ कुछ है, और हमें कुछ दिख नहीं रहा हो, उस पेड़ पे कुछ नहीं है, तो आप देखते हो कि वो क्या है, एक कैमेलियन है, एक गिरगिट होता है वहाँ पे। जैसे बोलते हैं ना, गिरगिट की तरह छुप कर बैठा हुआ है, तो गिरगिट एक ऐसा जानवर होता है जो कि छुप के बैठा हुआ होता है। तो उसी के लिए यहाँ बताया कि उसके कोई कान नहीं होते हैं, एक पंख भी नहीं होता है, और जब आपको लगे कि ट्री के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो वो एक कैमेलियन ही होता है, वो एक गिरगिट ही होता है। उसी आप
वहाँ पे देख सकते हैं, आप देखते हैं कि वो एक कैमिलियन होता है, गिरगिट होता है। तो इस प्रकार से ये जो कैरोलिन वेल्स है, यहाँ पे देखो पोइट नेम भी यहाँ पे दे रखा है, कैरोलिन वेल्स। तो ये जो कैरोलिन वेल्स है, इन्होंने एक ह्यूमरस वे के अंदर इस पोएम को लिखा है। बहुत ही फनी तरीके हमें, बहुत ही डेंजरस तरीके हमें यहाँ पे बताए हैं कि किस प्रकार से हमें जो ये वाइल्ड एनिमल है उनको पहचानना है। तो आई होप आपको पोएम अच्छी लगी है, आपको पोएम पसंद आई है, समझ में आई है। अगर आपको अच्छी लग रही है देन ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, और आपको क्या पढ़ने की आगे इच्छा हो रही है, क्या पढ़ाया जाए, इसके बारे में भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। ओके, बाय।